बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। सबक शुरू करने से पहले इस बात का तयन कर लें, आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं ये सबक हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हल्की और भारी आवाज़ों में फ़र्क कर सकें, मसलन बे और भे और ते और थे। पेंसिल, कॉपी, स्लेट या गिनती वगैरह, किताब वगैरह को दुरुस्त तरीके से पकड़ सकें। जी तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 में आज हम पढ़ेंगे दाल है दे। जी तो बच्चों, आप सब मुझे अपनी किताब का सबक नंबर 12 खोलकर दिखाएं। यस, गुड। राइट साइड से बुक ओपन करेंगे उर्दू की और सबक नंबर 12 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 2 और 3, 23 मतलब 23। ठीक है, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता हम पेज का भी बताएंगे कि पेज के ऊपर भी नंबर होता है सबक के साथ साथ, ताकि आपको गिनती भी आए और आपको पता चले कि मेरे सबक का ये नंबर इस सफ़े नंबर पर है। ठीक है, चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना सबक। आज हम पढ़ेंगे दाल। क्या पढ़ेंगे? दाल। ठीक है, दाल से क्या बनता है? दाल से बनता है दूध। क्या बनता है? दूध। दाल से क्या क्या बनता है? दाल से और क्या बनता है? दाल से बनता है दवात। दाल से बनता है दलिया। दाल से बनता है दादा। अच्छा जी, दादा अब्बू का नाम भी दाल से बनता है। वेरी गुड। आपको तो पता है कि अब कौन सी आवाज से क्या बनता है। माशाल्लाह, सब बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं, सबको लफ्जों की पहचान हो रही है। वेरी गुड, माशाल्लाह। दाल, दादा, दाल दवा, दाल और क्या बनता है जी? तो यहाँ बनता है दाल से दरवाजा, दाल से दरख्त। आपके घर का दरवाजा होता है ना, जब आप अंदर जाते हैं तो वो भी दाल से ही बनता है। दाल दरवाजा, दाल दरख्त। दरख्त हमें छांव देते हैं। कितनी गर्मी होती है, हम कहीं जा रहे होते हैं, हम थक जाते हैं, जब दरख्त की घनी छांव आती है तो हमारा दिल करता है हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लें। उसमें ठंडी ठंडी हवा आती है, कितना मजा आता है ना। दरख्त के हरे हरे पत्ते, घनी घनी छांव, दरख्त के नीचे बैठने का बहुत मजा आता है। और दरख्त हमें तरह तरह के फल भी देखते हैं, दरख्तों से हमें फल मिलते हैं ना। देखा, ये सेब भी दरख्त पे लगे होते हैं, माल्टे भी दरख्त पे लगे होते हैं, अमरूद भी दरख्त पे लगते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो हमें दरख्त से मिलते हैं। दाल से क्या बना? दाल से बना दरख्त। अब हम लिखेंगे दाल। अरे ये तो बहुत ही आसान है। इस नुक्ते से शुरू किया, थोड़ा सा सर्कल किया और लाइन के साथ टच करके छोड़ दिया, ये बना दाल। अब हम पढ़ेंगे दाल को दो आंखों वाली हे के साथ मिलाकर, मतलब के भारी हरूफ के साथ। ठीक है, दाल है धो। ठीक है, दाल को जब हम हे से मिलाएंगे तो ध बन जाएगा। तो ध किसकी आवाज है? धा से क्या बनता है? धा से तो धोबी बनता है, जो हमारे कपड़े धोता है, साफ साफ कपड़े। देखो ना, धोबी। दाल है ध, वाओ, बे छोटी है बी, धोबी। और दाल से क्या बनता है? दाल को जब हम छोटी दो आंखों वाली हे से मिलाएंगे तो ध की आवाज है। दाल से तो धागा भी बनता है। दाल से बना धागा। धागे से क्या करते हैं? धागे से हम कपड़े को सिलाई लगाते हैं, कमीजों पर बटन लगाते हैं। धागा तो बहुत काम आता है ना ना। वेरी गुड। दाल से बना धोबी,
दाल से बना, दाल है से बना धागा, दाल है धा, धागा, दाल है धो, बे छोटी है बी, धोबी, धागा। ठीक है, अब हम इसको लिखना सीखेंगे। ये तो लिखना बहुत ही आसान है। जैसे हमने दाल लिखा, ऊपर से शुरू किया, आधा सर्कल बना के थोड़ा सा कर्व दे के लाइन के पास खत्म किया। पहले बनाई है कि एक आंख, फिर बनाई है कि दो आंखें। वेरी गुड, ये बन गया जी धोबी, और ये लिखा गया दाल है द। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, दाल है द, दाल है द, दाल है द। आपको तो लिखना भी आ गया। अब आप मुझे सोच के बताओ, दाल है द से कुछ और भी बनता है? बहुत सारे वर्ड बनते हैं। धागा, धोबी, धोना, ऐसी चीजें कितनी सारी दाल है से बनती हैं, है ना? अब आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने किताब में जो जो पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या लिखना आया, और कौन सा लफ्ज आपको सबसे ज्यादा आसान लगा आपको? अच्छा जी, अलिफ, बे, पे। देखो, अच्छा, अब सब लफ्ज ही आसान लग गए, क्योंकि आपने लिखना सीख लिया, उनको पहचान लिया, उनको बोलना सीख लिया, इसीलिए तो लगे आपको सब के सब लफ्ज आसान। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा तो बच्चों, आज हमने पढ़ा दाल दरवाजा, दाल दरख्त, दाल है ध, बे छोटी है बी, धोबी, दाल है धा, गाफ अलिफ गा, धागा। ठीक है, आप सबको याद हो गया? माशाल्लाह, वेरी गुड। आज तक के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे दोबारा अपने नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज।